नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो आगे स्किप कर सकते हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। तो चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है, रास्ता दिखाती है, सहारा देती है। भले ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और ये 17 फरवरी को होगा। 16 फरवरी तक वो मकर में ही रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। तो 17 फरवरी को वो सुबह 10 बजे आपके सप्तम भाव में आएंगे कुंभ में, और 19 फरवरी को 3 बजे दिन के वहाँ, उसके बाद वो आगे मीन में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा कष्टकारी सिचुएशन है चंद्रमा की। एक तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा सूर्य के साथ है तो ये अमावस्या दोष है, चंद्रमा राहु के साथ है तो ये राहु के साथ चंद्र ग्रहण दोष है। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है क्योंकि अमावस्या है, और राहु के साथ है। ऐसा नहीं कि अमावस्या है इसलिए सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्योंकि इस तरह का योग बन रहा है कि राहु के साथ भी है और अमावस्या भी है, इस कारण से सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे ही लगता है। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत संवेदनशील है। ऊपर से चंद्रमा 12वें घर के स्वामी भी हैं, और यहाँ पे वो शुक्र के साथ भी बैठे हैं। उनके साथ युति कोई बुरी नहीं होती, लेकिन वो बुध के साथ भी बैठे हैं, जो धनेश है, लाभेश है, लेकिन चंद्र बुध की युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो चंद्रमा अधिकतम ऐसे ग्रहों के प्रभाव में है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है, और वक्री गुरु का प्रभाव भी है जो अष्टमेश है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अनिश्चितता से भरा रहेगा। इंजरीज के भी थोड़े योग हैं, सेहत भी अच्छी नहीं, और धन का नुकसान भी भारी हो सकता है। बिजनेस करते हैं बहुत केयरफुल रहें, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहें। हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। ये भाव मारक स्थान है, जहाँ पे आपके एक मारकेश है यानी कि बुध, और अष्टम के स्वामी वक्री भी देख रहे हैं। तो सडन कुछ बड़ा रोग, कोई पुराना रोग, और जैसे मैंने कहा इंजरीज, इन सब के योग बन रहे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अटेंटिव रहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत लोग जानते हैं, जो पॉपुलर हैं, या आपका एक अच्छा गुडविल है, मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लोग बिगाड़ेंगे इस टाइम पे। नवांश कुंडली कहती है कि शांत रहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अत्यंत अनिवार्य है।
बिजनेस में किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा ना अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जिनकी नज़र लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की। लोगों से नहीं संभलता, लोगों से नहीं संभलता कि लोग सहन नहीं कर पाते किसी को खुश देखते हुए। ये सत्यता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना, आपके कई दोस्त, आपके कई रिश्तेदार भले ही आपके सामने बहुत तारीफें कर दें, उनके मन में वो चीज़ कभी नहीं उनको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आप दोनों के बीच में। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए बाहरी लोगों से। वैवाहिक जीवन बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस का कुछ नतीजा भी निकल सकता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ों से भी बातें सॉल्व हो जाती हैं, और पति पत्नी के बीच में तो आमतौर पे उसी से बातें सॉल्व होती हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़े ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको आगे लेके जाए। अभी लगता है आपकी संगत उतनी अच्छी नहीं है, बल्कि आपकी संगत आपको पीछे खींच रही है। सेहत के दृष्टिकोण से बहुत केयरफुल रहिए। कोई पुराना रोग है, क्रॉनिक रोग है, ध्यान दें। इंजरीज के योग हैं। जिनको कार्डियक इश्यूज और लिवर गॉलब्लैडर की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे, कम सोचिएगा इस टाइम पे। 19 फरवरी दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मीन में, और 21 फरवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पहले से अच्छा रहेगा, लेकिन अभी भी चंद्रमा पर कोई बहुत विशेष प्रभाव अच्छा नहीं पड़ गया, क्योंकि 8वें भाव में आ गए और विषतोष बन गया। हाँ, अच्छा है कि चंद्रमा भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इससे ये है कि धन का कोई काम, लीगल कोई काम, विदेश का कोई काम, पेमेंट रुकी हुई है, वो आ सकती है। जैसा मैंने कहा, हफ्ते के शुरुआती भाग से तुलनात्मक तौर पर तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी अष्टम है, विषतोष है। थोड़ी उदासीनता, थोड़ी अनिश्चितता, अपने ऊपर कम विश्वास, लोग आपको भ्रमित करेंगे, गलत लोगों के चक्कर में पड़कर गलत निर्णय ले सकते हैं। यहाँ से दोनों ही ग्रह वाणी के भाव को देख रहे हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पैसों के मामले में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, कहीं पर अचानक से पैसा लगाइएगा ही मत। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सपनों की दुनिया में ज़्यादा आप जी रहे हैं, और इस टाइम में उसके कारण नुकसान हो सकता है। वास्तविकता के पास रहेगा दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस की आवश्यकता दिख रही है, वरना गलतियाँ होंगी। बिजनेस ये टाइम है अपने बिजनेस में इनसाइट्स तक जाने का, यानी कि रिसर्च करने का। लव लाइफ थोड़ा ग्रेसफुल रहिए। अभी लगता है आपकी वाणी में ना बहुत उदंडता आ जाती है, मतलब कि मे भी आप मजाक में कहते हैं, लेकिन अब ये बात है कि अगर दो लोगों के बीच में मजाक हो रहा है, ठीक है। अगर आप वो मजाक सबके सामने कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा, इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा ना ही एक दूसरे से बात करें तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम और बीपी के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ही नहीं, सॉरी, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। कुछ पैतृक संपत्ति से जुड़ा काम अगर अटक रहा था, पूरा हो सकता है। 21 फरवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पहले अगर हम देखें सप्तम में इतने सारे ग्रह, फिर शनि के साथ अष्टम में आ गए, अब जाके थोड़ा रिलीफ मिलेगा चंद्रमा को। एक तो मित्र राशि में आ गए, ऊपर से मंगल से दृष्टि है, जिनकी ये राशि है मंगल उच्च के हैं इस समय, तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मंगल और केतु भी देख रहे हैं, नवम में चंद्रमा है, पुनः विदेश के काम बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ गति जो थी रुक के अटक गई थी, वो आगे बढ़ेगी। और यहाँ से चंद्रमा पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव के कारक चंद्रमा को देख रहे हैं, और मंगल केतु दोनों मिलकर चंद्रमा को देख रहे हैं, जो बदलाव के स्वामी, यानी कि 12वें घर के स्वामी हैं। तो बदलाव करने का मौका मिलेगा, गलतियों को सीखने का मौका मिलेगा, गलतियों से सीखने का, गलतियों को समझने का, गलतियों को ठीक करने का मौका मिलेगा। 12वें घर के स्वामी चंद्रमा नवम भाव में, अचानक से किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर मिल सकता है, या किसी धार्मिक जगह पर जाने का आपका प्लान बन सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लेकिन इस समय थोड़ा सकारात्मक है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप कंपैरिजन मत कीजिए कि उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हो, क्योंकि अभी लग रहा है आपके मन में यही चीज़ें चल रही हैं कि वो कम काम करता है, मैं ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, अब हर व्यक्ति अपनी किस्मत लिखा के आता है। अब कोई होता है ऑफिस में, सबको पता है कि कोई
बॉसेस का फेवरेट होता है तो कम काम करेगा, गलतियां करके निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो कला है ना, किसी कुछ भी हो, वो चाटुकारिता हो, डिप्लोमेसी हो, कुछ भी हो, वो भी एक कला है, हर कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो अभी कंपेरिजन्स बंद कर दीजिए। बिजनेस, कुछ काम अटक रहे थे, बन सकते हैं। लव लाइफ, आंतरिक रूप से शांत रहिए। अब लगता है जो शांति होती है ना, या होनी चाहिए, दोनों के ही बीच में नदारत है, गायब है। वैवाहिक जीवन, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अभी लगता है दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत है। स्टूडेंट्स, थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, आपको हर चीज में उसके कारण मदद मिलेगी। सेहत की जहां तक बात है, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका पंचम ही बली है, बहुत अच्छा टाइम है। एक 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 लक्ष्मी भाव बली है, एक लक्ष्मी भाव में चंद्रमा है, तो धन के लिए, भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, सबके लिए अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।